हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके और अपने रिश्ते और आप दोनों की जो भी सिचुएशन है उसको लेके आज रात कैसे रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि रीडिंग जनरल होने वाली है, तो जितना मैच करे रख लीजिए। और जो मैच नहीं करता है, आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं हो सकती है, तो फिर आप उस चीज को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। वो मैसेज जो है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, आइए तो ईश्वर की अनुमति लेते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताते हैं आप लोगों के रिश्ते के बारे में और आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त जो ओवरऑल करंट एनर्जी नजर आ रही है वो दो चीजें एक साथ है। सबसे पहली चीज तो ये है कि वो आपको बेहद 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 याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आपके आपके प्रेजेंस को अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं और शायद किसी और के साथ खुश हैं। अब वो कोई और आपकी फैमिली हो सकती है, आपका कोई। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद अपनी फैमिली के साथ खुश हैं और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि वो कॉल्स आपकी तरफ से नहीं आते हैं, वो मैसेजेस आपकी तरफ से नहीं आते हैं, तो समहाउ इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हैं। शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ को लेके इनका दिल बहुत दुखता है, इस समय बहुत दुख रहा है। और इस समय वो इस चीज़ से हर्ट हैं कि आप शायद इनकी लाइफ से चले गए हैं। इन्होंने शायद आपको खो दिया है, इन्होंने अपने सोलमेट को खो दिया है। नहीं हिम्मत कर पाए ये पर्सन, ऐसा फील हो रहा है जैसे हिम्मत नहीं थी। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे आप दोनों के बीच में। लोगों ने और ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और कोई भी एक है जो हिम्मत नहीं कर सका। कंपैरिजन करता रह गया। ठीक है, अब देख लीजिए आप ये हैं या आपके पर्सन है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिख रहा है। तो हो सकता है कि मैं भी रीडिंग को एक तरीके से लेके चल रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है ये भी लगाते हुए, क्योंकि इस वक्त ये व्यक्ति किसी और की तरफ भी अट्रैक्टेड है। किसी और को भी अपने मन में इन्होंने बसाया हुआ है और वो आप दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। आप दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं आपकी और किसी और की। कुछ चीज़ों में आप अच्छे निकलते हो, उस जो भी थर्ड पर्सन है, कुछ चीज़ों में वो थर्ड पर्सन आपसे बेहतर इनको लगती है। तो इनको लगता है कि कौन कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, किसमें ऐसी कम से कम चीज़ें हैं कि इस व्यक्ति को कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बिल्कुल बराबर-बराबर ऐसा दिख रहा है ना कि कभी तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर वो है किसके साथ में? अगर वो आपके साथ में है और आपके बीच में ये सिचुएशन है कि आप लोग नाराज़ हैं, तो ठीक है, वो मैं कहूँगी कि वो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी और के साथ होते हुए ये आपसे दूर है, आपसे नहीं मिलते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप भी समझ जाइए इसका क्या मतलब है। कि वो उनका चल जाएगा आपसे दूर होके। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है उनको। आप ये मत समझना कि मैं अच्छा नहीं लग रहा है बोल के इस व्यक्ति को थोड़ा भी प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इस व्यक्ति की जो फीलिंग्स है उसके बिल्कुल गहराइयों में जाके मैं अंदर से इंफॉर्मेशन आपके लिए निकाल के दे रही हूँ कि आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। कुछ ऐसे मोमेंट्स आप लोगों के जो बहुत ख़ास थे, वो एकदम ख़ास वो लम्हे, वो यादें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं।
लेकिन अपनी आदत से भी मजबूर है, अपनी आदत से बहुत ज़्यादा मजबूर है और डिसअपॉइंटेड भी है। इमोशनली ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आपके नहीं होने से वो एक लॉस है, डिसअपॉइंटमेंट है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। जैसे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कभी भी आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा, अब कभी भी आप लोग एक नहीं हो पाएँगे या रिश्ता ये ख़त्म हो गया है। अगर ऐसी कोई चीज़ आप लोगों के साथ अभी नहीं हुई है, तो फिर समझ जाइए कि इनका ये ब्रेकअप फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ में है। दैट मीन्स कि एक पर्सन से ये अलग हो चुके हैं, ओके? दूसरे आप हो सकते हैं, अगर हाल-फिलहाल में ये आपसे अलग नहीं हुए हैं तो। अगर बहुत पहले आप लोग अलग हो चुके हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर हाल-फिलहाल में ये आपसे अलग नहीं हुए, तो समझ जाइए कि फिर ये जो है किसी और के भी साथ थे। ओके? और इस वक्त कोई और भी है, मतलब तीस और कोई एक है, एक आप, एक कोई और जिसका लॉस हुआ है और कोई एक और पर्सन जिसके साथ ये काफी आगे बढ़ चुके हैं। ओके, मुझे ये बोलना पड़ेगा कि वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है एंड दैट थर्ड पार्टी इज अबंडेंट। आप भी अबंडेंट है, वो भी अबंडेंट है। दैट थर्ड पार्टी इज अबंडेंट और उसको वो डेट कर रहे हैं अभी, उसको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको काफी मिस कर रहे हैं। और जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, वो उन डिफरेंसेस का क्या करे, वो घर वालों को कैसे मनाए, खास करके बहुत खास करके अपनी मदर को कैसे मनाए। मदर के साथ साथ एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि इनकी मदर ने खुद अपने इस जो भी इनके बेटे हैं, अभी तो मैं मैस्कुलिन एनर्जी लेके ही चल रही हूँ, उनके ऊपर, और अगर आपके बारे में अगर जिन जिन के पर्सन ने बात की हुई है तो उनमें से किसी किसी के, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन एनर्जी आई है तो वो भी मुझे बोलना बहुत जरूरी है। किन्हीं किन्हीं के केस में इनकी मदर ने अपने बेटे के ऊपर और आपके ऊपर भी कुछ उल्टी सीधी चीजें की करवाई हुई है, की हुई है, जो भी होता है। मुझे इतने डिटेल्स ये सब चीजों का नहीं पता है, पर एनर्जी बिल्कुल साथ में वही आ रही है। कुछ बहुत बुरी चीज अपने बेटे को डराया धमकाया है, हो सकता है कि बोला हो, कुछ इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया गया है, बिकॉज दिस थिंग इज वेरी सीरियस। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, इमोशनली इनको ब्लैकमेल किया गया है या फिर बोला गया है कि जायदाद से अलग कर देंगे, ऐसी चीजें, और साथ में जो मैंने आपको बताया वो चीज है। कुछ टाइम से ये एनर्जी मुझे लगातार आ रही है हमारे व्यूअर्स को तो मैं फिर से कहूंगी, आप लोग कुछ भी इन चीजों को सोच के अपने दिल दिमाग पे बिल्कुल मत रखिएगा। बहुत शांत होके सारी रीडिंग्स को सुनिए, और लोग कैसे होते हैं, परिवार कैसा होता है, परिवार में कैसे कैसे लोग होते हैं और किस तरीके से वो अपने ही घर के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ लोग क्या क्या करते हैं, वो सब आप समझ ही सकते हैं। ये सब हार्श रियलिटीज है, सच्चाई है, पर सच्चाई है, सच्चाई को जानना चाहिए जितना जानना जरूरी है। नहीं हिम्मत हो रही है, ये बहुत ट्राई कर रहे कि हिम्मत हो जाए, हिम्मत हो जाए, पर बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रही है हिम्मत। और कंपैरिजन हाँ कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई भी नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए किसी से अगर ये मूव ऑन कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे मैटर जो है बहुत सीरियस है, यहाँ पे किन्हीं की शादी की बात चल रही है, एंगेजमेंट करना है, फाइनल करना है किसी को, तो परिवार की तरफ से प्रेशर है कि जानो समझो और खत्म करो। और जानो समझो मतलब अपनी पसंद से नहीं उसमें हमारी भी पसंद होनी चाहिए। बोलने नहीं दिया जा रहा है ढंग से, आपके इस पर्सन को प्रेशराइज किया जा रहा है, दूसरे लोगों से प्रेशराइज किया जा रहा है, दूसरे जैसे रिश्तेदार है या कोई भाई बहन है या
कुछ भी कोई भी बहनोई है, भाई है, दोस्त है, कोई ऐसा जो इन पे असर डाल सके, तो उसको बोल के भी यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इनको बोला जा रहा है कि उन लोगों को बोला जा रहा है कि जरा इसको समझाओ, देखो क्या बोल रहा है, ऐसे वैसे अलग है, एज डिफरेंस है, कुछ मैरिटल स्टेटस का फर्क हो रहा है, दुनिया क्या बोलेगी, इसको प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो इतना सब करने की जरूरत भी नहीं थी इसके घर वालों को, क्योंकि ये खुद ही कंपैरिजन कर रहे हैं आप में और किसी और में। तो फिर इतना करने की क्या जरूरत है, वो तो सीधा ही कह देते कि नहीं, मैं तो खुद ही कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये जो उल्टी सीधी चीजें आपके ऊपर भी करवाई जा रही, तो बेकार में दूसरे के घर के पछड़ों में आप नहीं पड़ते ना, फिर आप बच जाते। तो आप अपने प्रोटेक्शन लीजिए, अपनी साधना को स्ट्रांग कीजिए और ईश्वर से गुहार लगवाइए कि जो लोग भी जेलस है आपसे, इनके आपके पर्सन से है नहीं है, उसे आपको कोई मतलब अभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप सबसे पहले देखते हैं फ्लाइट में जाते तो बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाइए, तो पहले आप खुद अपनी सुरक्षा कीजिए, और जिनकी सुरक्षा करनी है नहीं करनी है डिवाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने पर्सन के लिए ज्यादा परेशान मत हो, वो खुद ही बहुत प्रैक्टिकल है और उनको पता है कि उनके घर के लोग कैसे हैं। ठीक है ना, तो अपना इंतजाम वो खुद ही कुछ ना कुछ कर ही लिए होंगे। सोलमेट की काफी एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पे, सोलमेट्स दिख रहे हैं, हार्ट शेप भी बन गया है और ये 2-3 बार और ऐसे शेप्स बने हैं। सोलमेट्स की काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। कुछ यहाँ पे कार्मिक्स भी हैं। मैं एक चीज बता देती हूँ, कभी कभी ना सोलमेट्स और कार्मिक्स में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इतनी जुड़ी हुई चीजें होती है, इतना ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सोलमेट है, पर एक्चुअली में वो कार्मिक होते हैं जो अपने पास्ट बर्थ का कर्मा को क्लियर करवाने के लिए यूनिवर्स डिवाइन आपके लाइफ में उनको भेजते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने कर्म को लेके बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे दूसरे को क्या, दूसरा तो कोई बुरी तरीके से अफेक्ट नहीं हो रहा है ना। बहुत कॉन्शियस होना चाहिए आप जो भी कर्म करते हैं। तो यहाँ पे किन्हीं किन्हीं का, मैं देखिए जनरल रीडिंग है, दोनों एनर्जीज आ रही है इसलिए मैंने दोनों बात बोली है। किन्हीं का कार्मिक कनेक्शन है, अनकही भी है किन्हीं के बीच में चीजें। देखिए एक आप लोग हो सकते हैं, यूनियन हो सकता है, पर यहाँ पे आपके पर्सन को ही यही लगता है कि इतनी कोशिश तो वो कर चुके हैं, अब पता नहीं कितनी कोशिश की है ये तो देखिए आप लोग ही जानते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा है, घर के लोग नहीं मान रहे हैं। और एक अलग चीज और है कि खुद वो भी किसी और के साथ है इस वक्त। तो ऐसे में देखिए सब तरफ से चीजें गड़बड़ हो रही हैं। ओके, और इसमें मैं किसी और का ज्यादा दोष नहीं बोलूंगी, कुछ तो ये प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, ये लिखा हुआ था होना, और कुछ तो इस पर्सन की ही यहाँ पे ये सोच है कि दो लोगों को एक साथ उनमें जगलिंग करना, दोनों को कंपैरिजन करना। आप देख लो कि आप इतना क्या कंपैरिजन करना, जो समझ में आ रहा है उससे अपना शादी करे और छुट्टी करे। लेकिन वो छुट्टी भी नहीं कर रहे ना, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं और उनको पता है कि आपकी उदासी का कारण वो है, आपकी उदासी, इस अकेलेपन, इस लो एनर्जी में आपको छोड़ने का रीजन वो है। आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं। खुद को अपनी लाइफ में सिंगल कर ले, आप लोग मैसेज कर लोगे ऐसी भी क्या बात है, लेकिन खुद को पहले सिंगल करे तो। फैमिली, फैमिली, फैमिली में सम फीमेल मे बी, देखिए आज आपके लिए ना एनर्जीज काफी कम आ रही है, मैं बहुत एस्टॉनिश्ड हो रही हूँ। डिवाइन यहाँ पे मेजरली मेजरली बता रहे हैं आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, और भी जो बातें मैं अब तक बोल चुकी हूँ कि
एक अकेला इंसान नहीं फाइट कर पा रहा है वो इन सब चीज़ों से। और ऊपर से इधर-उधर की चीज़ें भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है इनकी उस फीमेल के साइड से। अब आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग भी, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, तो फिर मैं यही कहूंगी कि ये फिर उनकी वाइफ की एनर्जी है। ओके, वाइफ को पता है अपने हस्बैंड के नेचर के बारे में, और उनको आपके बारे में पता होगा। तो दूसरे केस में जहाँ ये मैरिड किसी और के साथ नहीं है, तो फिर तो इनकी इनके घर से कोई मदर है, कोई सिस्टर, बुआ, चाची, मामी, मौसी कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। बट एक है, फीमेल है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रांग माइंडेड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो किसी भी हद तक जा सकती है। अपने अ, जो भी है उनके अकॉर्डिंग ना, वो अपने बच्चे का घर सेट कर रही हैं। ठीक है, ये उनकी सोच है, तो उसके लिए वो कुछ भी करे करवाए, ये उनको लगता है कि वो जायज है। उनके अकॉर्डिंग वो जायज है, वो अपने बच्चे का घर बसा रही है। लेकिन जिस तरीके से बसा रही है, अगर आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, ये कर्मा क्लिनजिंग हो रही है, फिर तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर ये सब जबरदस्ती का हो रहा है, तो बहुत बुरी अ, मुझे अभी कुछ डिवाइन ने दिखाया है कि क्या हो सकता है इसका हल। तो वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है वो बताना चाहिए। चलिए, अब और कुछ चीजें हम कार्ड से देख लेते हैं। पर डिवाइन ने तो बता दिया है कि क्या हो सकता है ऐसी चीजों का हल, और ये हम सभी जानते हैं। लेकिन लालच, ये वो पता नहीं कैसी कैसी चीजें लोग भूल जाते हैं। एक चीज मैं आपके पर्सन का बता देती हूँ। चाहे ये जिसको भी डेट कर रहे हैं ना, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं वहां पे भी, उसके होते हुए भी। आ गया ना स्ट्रेंथ का कार्ड। यही प्रॉब्लम हो ही रही है आप लोगों के बीच में। ऐसे ऐसे कार्ड्स जल्दी मेरे हाथ से ना गिरते नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन आज तो आप लोग भी थोड़ा सा मन को शांत कीजिए और थोड़ा चैंट करिए मन ही मन में। रीडिंग सुनिए, लेकिन मन ही मन में चैंट करते रहिए। देखिए, होई है सोई जो राम रची राखा। तो क्या कर सकते हैं, सरेंडर किया हुआ है ना डिवाइन पे, तो फिर इतना क्या परेशान होना। देखिए लोग कैसी कैसी चीजों से पार लगा लेते हैं। ये बहुत यहाँ पे आप लोगों के बीच में, देखिए फैमिली तो है, फिर से यहाँ पे दिख गया है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। आप दोनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं। अभी भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जितनी दुआ है वो क्यों कबूल नहीं हो रही है, क्यों इतने समय से ऐसी सिचुएशन उनकी चल रही है, आप दोनों के बीच में चल रही है। और वो गुहार लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं कि प्लीज चीजों को ठीक कर दीजिए, मेरी लाइफ में खुशियों को लाइए। और मेरा ये जो पार्टनर जो मेरे से नाराज है, जिसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स चली गई हैं, वो प्यार जो कभी हुआ करता था, मतलब आपके बारे में वो सोच रहे हैं, वो प्यार जो कभी हुआ करता था वो कहाँ चली गई है, वो प्यार कहाँ चला गया है। और समहाउ उनको लगता है कि आप रिवेंजफुल हो गए हैं, आप काफी बिटर हो गए हैं, ऐसा भी उनको फील होता है। तो ऐसा सोच, जब वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो उनको ये भी सोचना चाहिए ना कि उन्होंने आखिर किया क्या है आपके साथ, उनकी फैमिली क्या कर रही है आपके साथ। तो बेटर नहीं होगा इंसान तो क्या हनी स्वीट हो जाएगा। अजब सोच है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप दोनों का, और हो सकता है उनको ऐसा फील होता है कि आपका भी अट्रैक्शन ना, और जितना कनेक्शन आप लोग फील करते थे एक दूसरे के लिए, वो शायद एक एक मिथ था, एक भ्रम था, इल्यूजन था।
वो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आप लोगों को लगा और ऐसा लगता है कि खत्म हो गया क्या वो प्यार, वो सब कुछ खत्म हो गया। आप हो कहाँ, आप तो एकदम मिसिंग हो इनके लाइफ से। उनको ऐसा फील होता है कि आप तो अब सोचते भी नहीं हो और आपने अपने कदम वापस खींच लिए हैं, और इसी चीज की वो दुआ मांग रहे हैं यहाँ पे कि आप आओ उनकी लाइफ में, फिर से सब कुछ ठीक हो। पहले इतने ज्यादा आप लोग कनेक्टेड थे, ये देखिए फिर से वो इतनी ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं। मैंने बोला ना, इवन दो दिस पर्सन इज डेटिंग समवन, वो भले डेट करते हैं, बातें भी करते होंगे और मे बी हर तरीके से उस उसके साथ जुड़े हुए होंगे, पर आपको मन से नहीं निकाल पाते हैं। गिव अप भी लगभग गिव अप कर दिया है और इनको ऐसा फील होता है कि आपने गिव अप कर दिया है। ये मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताई थी कि इनको ऐसा लगता है कि आपने गिव अप कर दिया है इन पे। तो ये खुद भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये बस क्या कर रहे हैं मैं आपको बोलूं, ये बस दुआ मांग रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर से लगभग वही चीज है कि ये डिवाइन से दुआ मांग रहे हैं कि सब कुछ हो जाए। और इनकी खुद की आदत क्या है, कोल्ड बिहेव करना, कोई कोशिश नहीं करना, और बिना कोशिश के, आई डोंट नो किस ज्ञानी पर्सन ने इनको बताया है कि बिना कोशिश किए ही ये आपको पालेंगे। बिना कोशिश किए ही इनके लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, बटर स्मूथ हो जाएगा, इनकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, इनकी लाइफ में आप आ जाओगे। तो इतना अपने घमंड को, इतना ईगो को ऊपर रखा हुआ है। कुछ तो इनकी खुद की पर्सनालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप जानते हो आप अपने पर्सन को। और कुछ जो मैंने फैमिली वाली बात बताई थी, तो उसका भी इफेक्ट मुझे यहाँ पे जरूर दिख रहा है। तो समय, हर चीज में मुझे यहाँ पे देखिए कहाँ पे समय समय समय, समय और समय, एवरीथिंग समय पे छोड़ दिया है इस पर्सन ने। और जो कुछ इनको ठीक समझ में आ रहा है, बस वो चीजें यहाँ पे अपनी लाइफ में कर रहे हैं। किसी को डेट करना है, घर से जो भी बोला जा रहा है उसको करते हैं, और अपनी जो इनको ठीक लगता है अपनी मनमानी, मैं मनमानी नहीं बोलूंगी, मैं ये कहूंगी कि इनकी लाइफ है, आपको अभी छोड़ा हुआ है, बात नहीं करनी है मन में ही। और देखिए मन में ही किसी के लिए गलत भावना बना लेना, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। मैंने पहले भी बोला है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है। ब्लेम काफी कुछ है एक दूसरे के ऊपर में, आप ही ब्लेम इन पे करते हो, आपके पास कुछ ठोस कारण होगा ब्लेम करने का, ये व्यक्ति भी आपके ऊपर काफी ब्लेम करते हैं। और पर मन में यही है कि अगर समय ठीक हुआ, जो कि जिसकी आप प्रेयर कर रहे हैं, कि अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आप दोनों का यूनियन होगा, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है। अक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लियो मैंने बता ही दिया था, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस, एरीज। ओके, इतने साइंस हैं यहाँ पे। इनका इंटेंशन है आपसे शादी करने का, इनका इंटेंशन है आपको लेके अपनी लाइफ में ये आगे बढ़े, आपको लेके आपसे मिले, आपसे बात करे, पर आप इनकी तरफ आगे बढ़ो। आपने क्यों बात करना बंद किया, ऐसा इनका मानना है। आपने क्यों बात करना बंद किया, आपको तो बात करनी चाहिए थी, आपको पीछे भागना चाहिए था, क्योंकि पहले आप इतने केयरिंग रह चुके हो, इतना आपने अपनी प्रेजेंस को इनकी लाइफ में दर्शाया है कि उन्होंने एकदम आपको बहुत लाइटली ले लिया कि ये तो है ही, शी इज देयर, वेयर विल शी गो, वेयर एल्स विल शी गो, ये कहीं जा नहीं सकती है। तो अब कैसे मेरे से बात नहीं करिए, कैसे मेरे से मूव ऑन कर रहे आप लोग के बारे में, कि आप कैसे इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ये इनसे नहीं बर्दाश्त होता है। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, और
ये फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में, जैसे गार्डन है, अच्छा सा घर है जहाँ पे आप हो, खुशियां ही खुशियां हैं, लोग आप लोगों को देख के खुश हैं, जो घर के लोग हैं ना, आपके घर के लोग, इनके घर के लोग, सब सब खुश हैं। लेकिन अभी तो इनका दिल पूरा टूटा हुआ है, और देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं ये। पर हाँ, वो जितना कनेक्शन फील होता था ना आप दोनों के बीच में, वो कनेक्शन खत्म देख रहे हैं। आपकी तरफ से भी बहुत ज्यादा खत्म देख रहे हैं। ये अपनी तो बाद में बात करती हूँ, क्योंकि देखिए इनका तो इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे से पता है। और अपने जिद्दी और अपने रूड और घमंडी नेचर का भी इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है। तो वो जानते हैं कि कैसे वो खत्म कहा कैसे हो गया। और देखते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं ये। फिर से स्ट्रेंथ, रीबिल्ड करना चाहते हैं, जो टूट गया था ना रिश्ता, उसको फिर से जुड़ने के लिए, मतलब मैं साफ शब्दों में बताती हूँ कि फिर से आप लोग दोनों कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए, आप लोग फिर से मिलिए। इस चीज में बहुत मेहनत लगेगी, और ये मेहनत अभी, वो हिम्मत इनके पास अभी नहीं हो रही है। ओके, देखिए बात नहीं करने से ना यही होता है, जब आप किसी से बात नहीं करते हो, कभी कभी आपने लोगों को देखा होगा कि अरे यार जरा तुम ही जाके बता दो ना, कोई भी फीमेल हो मेल पर्सन, कोई भी ऐसे बोलते हैं कि जरा तुम ही बता दो। तो ऐसे में आपने सुना भी होगा कि जो मैसेंजर होता है ना, वो उसकी बात ना बोल के जिसने भी भेजा है वो अपने दिल का हाल बता देता है, और उन दोनों का जो है वो अफेयर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा भी लोग हंसते भी इन चीजों पे, पर ऐसा भी कभी कभी देखा सुना गया है। सारी मुसीबतों के अगेंस्ट जाके इनको फाइट करनी पड़ेगी, आपके साथ फिर से अपने रिश्ते को खड़ा करने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए, आपका आपके उस प्यार को जो कि आपसे इतने लंबे समय से ये दूर रहे हैं, तो फिर से आपको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे वर्गो है, आप या आपके पर्सन, तो आपके पास फिर से आने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। और मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गिव अप कर रहे हैं, ये गिव अप की बात नहीं है। यहाँ पे मेन बात है इनके, इस व्यक्ति के घमंडी स्वभाव की, जिद्दी स्वभाव की, और अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डालने के नेचर की, जो कि मैं जजमेंट कार्ड से बता रही हूँ, और इस कार्ड से, ये दोनों कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों कार्ड के बेसिस पे ही मैं बता रही हूँ, और जैसी एनर्जीज में फील कर पा रही हूँ। इनकी लाइफ में कोई और है, हाँ है, तो इनकी लाइफ में कोई और एक है। मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख गया था। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं वो तो, अच्छा वो मैंने बता दिया था। है इनकी लाइफ में कोई ना कोई तो है, और वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि वो एक बहुत बड़ा रीजन है आप दोनों के बीच में। इन जो ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं से पूरी हो रही है। जैसे किसी से बात करने की जरूरत, किसी के साथ साथ के प्लेजर की जरूरत है ना, किसी का साथ होना भी एक प्लेजर होता है कि हाँ चलो शाम में बात करनी है, या दोपहर में कॉल करके बात कर लेते हैं, कभी मिल लिया। तो वो जो जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं से इनकी पूरी हो रही है। ये देखिए आ गया 5 ऑफ सॉर्ड्स, वो है, वो जरूरत इनकी पूरी हो रही है। तो ये एक मेन रीजन है इनका आपसे दूरी बनाने का, ठीक है। और काफी मिस करते हैं आपके आपके साथ को, आपके प्यार को, आपकी बातों को। और एक कार्ड मुझे यहीं से नजर आ रहा है, लेकिन वो नीचे ड्रॉप हो गया है, पर पलटा हुआ है कार्ड, मुझे दिख रहा है वो कौन सा कार्ड है। तो मूडी काफी है, मूडी, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मूड है तो जाएंगे, दूसरे को जरूरत है तो अपनी तरफ से इतना एफर्ट नहीं, कम से कम आपके लिए नहीं कर रहे हैं कि उसको भी तो दर्द हो रहा होगा, वो भी तो मेरे से दूर है, वो भी तो मैंने कब से बात नहीं की है, कब से इग्नोर किया हुआ है, बस सोचते जा रहे सोचते जा रहे, कुछ बात नहीं कर रहे, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, खुद के अंदर में हिम्मत नहीं है, कुछ चीजों का ब्लेम आपके ऊपर कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियसली तो पता है ना कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो अगर अब आप गिव अप कर रहे हो इस कनेक्शन पे, अगर अब आपके अंदर में वो
आप अट्रैक्शन नहीं फील करते हो, वो प्यार नहीं फील करते हो, अ, वो पिछले जन्म का संबंध वो नहीं फील करते हो, अगर आपको अब ऐसा फील होता है कि ये कहीं आपके कार्मिक तो नहीं है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? कभी एक टाइम पे दोनों में प्यार था, बराबर प्यार था। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों की सोच बराबर थी, दोनों का अट्रैक्शन बराबर था। पर सब कुछ जानते समझते हुए भी इस व्यक्ति ने अपनी मनमानी की है। ओके, अपनी मनमानी की है, तो इनकी लाइफ में बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इवन तो वो किसी से डेट कर भी रहे हैं, ये रहा ना, वो डेट कर भी रहे किसी से। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, मुझे थ्री ऑफ कप्स भी दिखा था यहाँ पे, और फिर ये कार्ड दोनों एक साथ मैंने देखा था। तो कुछ कुछ इनकी ऐसी चीज है, या तो इनको गलत कहीं से कुछ बोला जाता है, और ये इस व्यक्ति के डिसीजंस को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस कर देती है वो चीज। तो उनको लगता है कि अच्छा, मेरे साइड तो इतने सारे लोग हैं, तो आप जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे क्या मतलब है। तो जब वैसे लोग सब साथ में मिल जाते हैं और चढ़ाते हैं, छोड़ यार, तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, तुम्हारे पास तो ऑप्शंस है, तुम तो अपने घर वालों की सुनो, वहां पे ज्यादा तुम्हें फ्यूचर सिक्योरिटी है, तुम्हारा पावर बढ़ जाएगा, उसकी फैमिली इन्फ्लुएंशियल है। जब ऐसी बातें बोली जाती है ना इनको, तो इनका बहुत अंदर से जो बल है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि अरे मैं तो स्ट्रांग पोजीशन पे हूँ, हाँ ठीक है। और जब ये लोग साइड होते हैं, जब ये अकेले होते हैं, रात में होते हैं, तब क्या एनर्जी होती है, हाँ मेरी सोलमेट है, ओ बहुत याद आ रही है उसकी, कितनी अच्छी थी, ऐसे वैसे। तब ये सारे लोग कहाँ पे जाते हैं, या तब फैमिली कहाँ पे जाती है? ओके, तो ये सब चीज यहाँ पे हो रही है, बहुत बहुत चीजें उलझी हुई है। उलझाने वाला कौन है? ये। और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी उलझाने वाला कौन है, तो वो आप लोग के कुछ, सबके कर्म होते हैं। मैं आप लोग कहना मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन देखिए कुछ कर्मों का फेर तो है यहाँ पे, क्योंकि जो कुछ भी है शायद पास्ट बर्थ से आया है। अगर अगर पास्ट बर्थ से नहीं आया है, तो फिर ये टोटली टोटली ये व्यक्ति और इसकी फैमिली, ये सारी चीजें, क्योंकि ये कार्ड है, इसका मतलब है कि फैमिली का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और जो मुझे एनर्जीज आई उसके बेसिस पे भी मैं बता रही हूँ। चलिए अब देखते हैं, ये तो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, उनकी क्या है सोच अभी इस व्यक्ति को लेके और इस रिश्ते को लेके। कुछ खास गलत तो ये नहीं सोच रहे हैं, आपको अपनी वर्थ पता है, आपको पता है कि यू आर इन योरसेल्फ अ कंप्लीट एंड ब्यूटिफुल पर्सन। ब्यूटिफुल फेमिनाइन एनर्जीज आपके अंदर में कूट कूट के भरी हुई है। आपको आपकी वर्थ पता है, आपको पता है कि डिवाइन ने कितना खूबसूरत, तन से, मन से, अ, मेहनत से, क्रिएटिविटी से, आप अपनी मेहनत से ना आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, लगभग लगभग कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। इतना मानसिक सौंदर्य आपके अंदर में है, तो आपको अपनी वर्थ पता है। इस व्यक्ति के लिए देखें तो हाँ, ये चीज सच में जो इनको फील होती है ना इस व्यक्ति को, मुझे लगता है ना आपके पर्सन भी काफी इंट्यूटिव है, तो इनको पता है। और वही चीज है, आप सच में आपका अपना अब वो अबंडेंस नहीं देख पाते हैं जब इस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं। और वो जो रोमांस, वो प्यार का जो झरना बहा करता था, वो जो फीलिंग थी, कनेक्टिविटी थी एक दूसरे के साथ, डीप कनेक्शन, गहरा गहरा प्यार, गहराई के साथ, लगता था कि है कुछ स्पेशल है आप लोग दोनों में। अब वैसा कुछ स्पेशल आपको फील हालांकि नहीं होता है, लेकिन पास्ट बर्थ से ऐसा कुछ है, ये आप जानते हो। और इनके लाइफ में भी कोई और है ऐसा आपको पता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेके देखिए, थोड़ा तो हर्ट, थोड़ा क्या, हर्ट, कंफ्यूज्ड आप भी हो, और
आप भी बात नहीं ही करना पसंद कर रहे हो क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा जैसे भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों जगह ये कार्ड आ चुका है। तो हाँ, आप नहीं बात करना पसंद कर रहे हो। आपको लगता है कि जब इनकी लाइफ में कोई है ही, तो फिर आप बीच में क्यों पड़े? ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो नहीं कि आप जब दो लोग साथ में हैं तो आप बीच में जाके उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश करो। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि आप यही सोचते होगे कि चलो अगर यही डिवाइन की मर्जी है और मुसीबतें हैं यहाँ पे, ये पहाड़ जैसी मुसीबत है आप लोग दोनों के बीच में, तो यही सही, फिर नहीं मिलते हैं, होगा पासवर्ड का कनेक्शन, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे व्यूअर्स ने सोचा हुआ है। आपकी सोच यहाँ पे कहीं पे भी मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत है। आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत बैलेंस्ड आप हो। और आप ये अच्छा सोचते हो कि जब किसी और के साथ वो है तो छोड़ ही देना चाहिए, ऐसे में कभी भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए देखते हैं कि डिवाइन यहाँ पे आपके लिए, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं ये रीडिंग, और फ्रेंड्स प्लीज ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, तो जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। आप लोग के लिए मैसेज यही है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और मैनिपुलेशन है, गुस्सा है किसी एक में, काफी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा ही डोमिनेंट है इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में, कम से कम आपको लेके इस वक्त। और जो मुझे यहाँ पे भी दिखा था, काफी रूड है, बहुत कोल्ड बिहेवियर है आपके लिए। तो ये कोशिश कर सकते हैं आपसे मिलने की। आपके लिए सजेशन के रूप में तो यही कहूंगी, परेशान होना छोड़ दीजिए, मन किसी और चीज में लगाइए, क्योंकि ये रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है आपके लिए बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी देखिए बातें उड़ाई जा रही हैं आपके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में भी उड़ाई जा रही है, ये बचा हुआ नहीं है। इस व्यक्ति के बारे में, आप लोगों के रिश्ते के बारे में बातें उड़ाई जा रही है। तो थोड़ा अपने आप को शांत कीजिए, कंट्रोल कीजिए, और जो मेहनत आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैंने 8 ऑफ पेंटिकल्स भी देखा है। तो यू आर गुड गोइंग, बस धीरे धीरे करके अपनी उदासी से बाहर आने की कोशिश कीजिए। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जो मैच करता है रखिए, जो मैच नहीं करता है जाने दीजिए। थैंक यू।